साल 1882 से 1948 के बीच की बात है, जब दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में जमा हो रहे थे। इस आंदोलन को एलिया के नाम से जाना जाता है। सन 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए अपना घर बनाने का समर्थन दिया था। इससे पहले यहूदी यहाँ घूम तो सकते थे, लेकिन अपना घर नहीं बना सकते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुर्क साम्राज्य, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, उसका पतन हो गया और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। 1920 से लेकर 1940 तक यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच टेंशन बढ़ता रहा। सन 1948 में ब्रिटेन ने इस इलाके से अपना कब्जा हटा लिया और यहूदियों ने इजराइल राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया। 14 मई 1948 का समय था जब इजराइल का गठन हुआ। इजराइल के बनते ही अरब इजराइल जंग शुरू हो गया। साल भर जंग चलने के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। जंग के दौरान बहुत सारे फिलिस्तीनी इस जगह को छोड़कर जाने लगे और जो फिलिस्तीनी यहीं रुके थे, उन्हें या तो अपने घर से ज़बरदस्ती निकाला गया। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे द कैटास्ट्रॉफ या अल-नकबा कहा। अल-नकबा का मतलब होता है अपनी तबाही। इजराइल फोर्स के द्वारा 4000 गांव को मलियामेट कर दिया गया और तकरीबन 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। या तो वो वेस्ट बैंक की तरफ गए या तो फिर गाजा में जाकर बस गए। 1949 में जंग रुक गई और ज़्यादातर इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, जबकि इजिप्ट ने गाजा पर। जेरूसलम को 2 भागों में बांट दिया गया। वेस्ट जेरूसलम पर इजराइल फोर्स का कब्जा हो गया, जबकि ईस्ट जेरूसलम पर जॉर्डियन का कब्जा हो गया। गाजा पट्टी का इतिहास 1948 में इजराइल के बनने के साथ शुरू होता है। 1948 में इजराइल के बनने के बाद यहाँ बसे अरबों के लिए आर्मिस्टाइस लाइन बनाई गई, जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब के मुस्लिम रहेंगे, जिसको आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, जबकि यहूदी लाल रंग के इलाकों में रहेंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और मेडिटेरियन सी के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ लगभग 21 लाख लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी इलाकों में से एक है। दिल्ली से 4 गुना छोटी सी जगह में 21 लाख लोग रहते हैं। ये धरती पर तीसरी ऐसी जगह है जहाँ आबादी का डेंसिटी सबसे अधिक है। इस जगह का आकार बताता है कि किस तरह यहाँ रहने वाले लोगों को अपने ही देश में धक्का देकर इतनी छोटी सी जगह में ठोस दिया गया है और हवा पानी बंद कर दिया गया है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। यह एक फिलिस्तीन अरबी और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है। फिलिस्तीन और कई दूसरे मुसलमान देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 के बाद जब यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इसमें एक अहम मुद्दा इसे एक स्टेट के रूप स्वीकार करने का है, तो दूसरा गाजा पट्टी का है, जो इजराइल के बनने के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ है। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का कब्जा था। 1967 में 6 दिन तक युद्ध चलता रहा। 6 दिन की इस जंग में इजराइल ने मिस्र और सीरिया की वायुसेना पर हमला कर दिया था। इस जंग में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया। इस जंग से पहले गाजा पट्टी पर मिस्र और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा था। इस लड़ाई में फिर से 3 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद इजराइल ने 25 सालों तक इस पर कब्जा बनाए रखा। हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। इसको बनाने वाले का नाम शेख अहमद यासीन है। 12 साल की उम्र से वो व्हील चेयर पर थे। साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की थी। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है। 1988 में हमास ने साफ साफ कहा था कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को आज़ाद करने के लिए हुई थी। इसके आर्म्ड फोर्स का गठन 1992 में हुआ था। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई जवाबी हमले किए।
1994 में इसराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ द्वारा साइन ओस्लो समझौतों के शर्तों के तहत दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एक फिलिस्तीन अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी और 5 सालों की अवधि में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में शासन की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। साल 2000 की शुरुआत में पीए और इजराइल के बीच बातचीत नाकाम होने के कारण लड़ाई भड़क गई, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल सोरेन ने एक प्लान बनाया। इसके तहत गाजा पट्टी से इजराइल सैनिकों को वापस हटने और स्थानीय निवासी को बचाना था। 2005 में इजराइल ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संस्था के साथ हुए समझौते के तहत गाजा और वेस्ट बैंक से बाहर हट जाने का फैसला किया। साथ ही इजराइल ने गाजा तथा वेस्ट बैंक पर बसे यहूदी बस्तियों को भी हटाने का काम शुरू किया। सितंबर 2005 में इजराइल ने इस जगह को खाली कर दिया और गाजा पट्टी पर पीए का कंट्रोल करवा दिया। हालांकि इजराइल ने इस जगह पर अपनी निगरानी, लैंड डिफेंस और एयर पेट्रोलिंग को जारी रखा। जून 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और फाता, इसको फिलिस्तीन राजनीतिक समूह कहते हैं, इसकी अगुवाई वाली इंटरिम कैबिनेट ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने कहा कि गाजा हमास के नियंत्रण में रहेगा। इजराइल गाजा पर कई तरह की जरूरत के सामान के आयात पर रोक भी लगाता है, जैसे दवा, खेती से जुड़े औजार और मकान को बनाने के सामान शामिल है। 2008 में एडवर्ड स्नोडेन की वीकली में पर्दाफाश हुआ था कि इजराइल गाजा की इकोनॉमी को समाप्त कर देना चाहता है, इस स्तर पर ला देना चाहता है कि किसी तरह से चलती रहे और ह्यूमन राइट्स का भी खतरा ना हो। 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन इलाका मान लिया और इसके साथ ही गाजा पर कई रोक लगा दी। इसमें बिजली कटौती, भारी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और बॉर्डर को बंद करना, ये सब चीजें शामिल थी। जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर इन रेस्ट्रिक्शन को और बढ़ा दिया गया और सीमा को सील कर दिया गया ताकि अस्थायी रूप से फ्यूल इंपोर्ट को रोका जा सके। गाजा को मिटा देने की कार्रवाई आज शुरू नहीं हुई बल्कि कई दशकों से जारी है। गाजा से काम करने वाले हजारों लोग परमिट लेकर इजराइल जाते हैं। इजराइल जब चाहता है इनके परमिट रद्द कर देता है और लोगों को प्रशासनिक कारण बताकर जेल में डाल देता है। हाल ही में इजराइल ने वर्क परमिट वाले 20,000 लोगों को काम पर जाने से रोक दिया। क्या ये अपने आप में आतंक नहीं कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों को कई तरह के चेक पॉइंट और मानव निर्मित अवरोध हो, जैसे रोड ब्लॉक, ट्रेंच और बैरियर से गुजरना पड़ता है। यहाँ को लोगों को अस्पताल तक जाने में कई घंटे लग जाते हैं। क्या ये आतंक नहीं है? गाजा के भीतर ये हताशा किस मकसद से पैदा की जा रही है? गाजा की सीमा पर आए दिन इन सब घटनाओं पर नजर डालने से साफ हो जाता है कि गाजा पर आतंक कौन बरपा रहा था। इसी साल जनवरी की खबर है कि नेतन्याहू सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने पुलिस को आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थलों से फिलिस्तीन झंडा हटा दिया जाए। उनका ही बयान है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराना भी आतंकवाद का समर्थन करना है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।